नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए थर्ड ईयर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे फर्नीचर की व्यवस्था के बारे में, यानी कि गृह निर्माण के बाद में हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था के बारे में बातचीत की। उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कि घर में फर्नीचर की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, फर्नीचर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि किन किन पदार्थों से मिलकर फर्नीचर हो सकते हैं। जैसे पुरानी शैलियाँ होती है, आधुनिक शैलियाँ, इनके आधार पर फर्नीचर कितने टाइप्स के होते हैं, कीमतों के आधार पर फर्नीचर कितने टाइप्स के होते हैं, और इसी के साथ साथ कि फर्नीचर का सिलेक्शन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फर्नीचर व्यवस्था में कि फर्नीचर क्या होते हैं। जब भी हमारे माइंड में फर्नीचर की बात आती है, यानी कि घर के सामान, अब घर के जो सामान है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, पलंग वगैरह, और भी जैसे कोई सोफ़ा सेट वगैरह हो सकते हैं। यानी कि ये सब क्या है, ये सारे फर्नीचर के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि इसमें शामिल किया गया है। तो जो फर्नीचर वगैरह होते हैं, यानी कि जब भी फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर में हम लोग मानते हैं कि ये जो फर्नीचर होते हैं ये हमारे कई काम आ सकते हैं। यानी कि फर्नीचर की डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फर्नीचर की अगर महत्व की बात करें, यानी कि फर्नीचर हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है, तो फर्नीचर जो हमारे काम आएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि फर्नीचर जो हमने काम में लिया है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी फर्नीचर हम क्यों काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्नीचर का अगर हम जब भी यूज़ करते हैं तो फर्नीचर का यूज़ करने से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, वर्क करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। किसके कारण? फर्नीचर का उपयोग करने से। इसी के साथ साथ जब भी हम फर्नीचर का यूज़ कर रहे हैं हमारी कार्य करने की क्षमता तो बढ़ेगी, इसके साथ साथ हमारे जो काम करने का जो समय है और जो मेहनत है वो भी कम लगती है। यानी कि फर्नीचर के उपयोग से श्रम यानी मेहनत और शक्ति को हम श्रम में इंक्लूड कर सकते हैं, और हम श्रम के साथ साथ समय ले सकते हैं कि श्रम और समय में बचत होती है। यानी कि जब भी हम फर्नीचरों का यूज़ करते हैं तो फर्नीचर का यूज़ करने से हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। हमारा जो श्रम है, यानी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ साथ जो समय लग रहा है उसकी भी बचत होती है। और इसके साथ साथ जब भी फर्नीचर का यूज़ हो जाता है, फर्नीचर का यूज़ करने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम रहता है। अब फर्नीचर यानी कि हम कोई भी मशीन वगैरह यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके से फर्नीचर है। यानी कि अगर हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा समय बच रहा है, समय बचने के साथ साथ हमारी जो मेहनत भी कम लग रही है। अगर मेहनत कम लग रही है तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, ज़्यादा थकावट नहीं रहेगी, तो स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अब बात करते हैं कि कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो रही है, श्रम भी कम लग रहा है, समय की भी बचत हो रही है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि ये जो फर्नीचर की व्यवस्था होती है हमारे घर में, कि फर्नीचर के द्वारा हमें आरामदायक अनुभव होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आरामदायक रहन सहन होता है। किसके द्वारा? फर्नीचर के द्वारा आरामदायक रहन सहन की व्यवस्था की जाती है। कार्य क्षमता में वृद्धि हुई, श्रम और समय की भी बचत होती है, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, आरामदायक रहन सहन की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर का यूज़ हम लोग घर की सजावट में भी करते हैं, और आजकल ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है क्या, घर की सजावट में, यानी कि गृह सज्जा में हमारा घर कितने अच्छी तरीके से सुंदर दिखे, इसके लिए भी लोग फर्नीचर का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है गृह सज्जा के साथ साथ ये भी कह सकते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में। यानी कि फर्नीचर का यूज़ करके हम लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे क्या है कि फर्नीचर का यूज़ करने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, महत्व भी कह सकते हैं और लाभ भी कह सकते हैं। तो हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, श्रम और समय की बचत हो जाती है, हमारा जो स्वास्थ्य है
वो भी उत्तम रहता है, आरामदायक रहन सहन की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ जब हम गृह सज्जा यानी कि घर की सजावट में भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी जो सोशल इमेज है यानी कि हमारे जो समाज में प्रतिष्ठा है वो भी बनी रहती है। तो ये तो थे हमारे फर्नीचर हम क्यों यूज़ करें, यानी कि फर्नीचर के लाभ क्या है, फर्नीचर हमारे क्या महत्व रख रहे हैं हमारे जीवन में। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो फर्नीचर होते हैं इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्नीचर होते हैं इनकी व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहला हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं फर्नीचर की व्यवस्था का, टॉपिक हो जाएगा फर्नीचर की व्यवस्था, या कह सकते हैं प्रकार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो फर्नीचर की व्यवस्था होती है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि बनाने वाले उपकरणों के आधार पर, यानी कि ये जो फर्नीचर है ये किन पदार्थों से मिलके बनेंगे, यानी कि इनको बनाने वाले पदार्थों के आधार पर फर्नीचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही लिख सकते हैं, बनाने वाले पदार्थों के आधार पर। अब बनाने वाले पदार्थों के आधार पर यानी कि फर्नीचर किन पदार्थों से मिलके बने, तो आप लोगों ने कई तरीके के फर्नीचर देखे होंगे घर में। कुछ फर्नीचर है जो लकड़ी के बने होते हैं, कुछ धातु के भी बने होंगे, प्लास्टिक के भी बने होंगे, यानी कि जो अन्य कई धातुएं होते हैं उन सभी से मिलके बने होंगे। यानी कि ये जो फर्नीचर होते हैं हम किन पदार्थों से मिलके बने, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं लकड़ी के बने होते हैं, प्लास्टिक के भी बने होते हैं, ग्लास या फाइबर के, और धातु के। यानी कि अलग अलग पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जो फर्नीचर है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लकड़ी के बने फर्नीचर होते हैं। अब लकड़ी के बने फर्नीचर कौन कौन से होंगे, जैसे टेबल, चेयर, पलंग, टी टेबल, कई सारी चीज़ें होती है जो किससे बनी होती है, लकड़ी से मिलके बनी होती है। अब इनसे बने ये फर्नीचर। अब प्लास्टिक के बने भी कई सारे फर्नीचर होते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें भी किस में अवेलेबल है, प्लास्टिक से बने जो फर्नीचर होते हैं उसमें भी अवेलेबल है। ग्लास और फाइबर से बने फर्नीचर, ग्लास और फाइबर से बने फर्नीचर में हम लोग बात कर सकते हैं अलमारी की। और ये जो अलमारियाँ होती है इसके साथ जो किचन की अलमारियाँ होती है, यानी कि जो किचन की रैक होती है, हमने जब बात की थी घर की सजावट में कि हमने बात की थी जो किचन में अलमारियाँ लगी होती है जिसमें हम जो रसोई के उपकरण होते हैं उनको सजा के रखते हैं, उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, मोस्टली आजकल ग्लास से बने फाइबर का यूज़ किया जाता है। और फिर धातु से बने फर्नीचर, धातु से बने फर्नीचर भी कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है। तो ये फर्नीचर थे बनाने वाले पदार्थों की प्रकृति के आधार पर, यानी कि वो जो फर्नीचर है हम लोग घर में यूज़ करें वो किन से मिलके बने, लकड़ी के भी बने होते हैं, लोहे के भी बने होते हैं यानी कि धातु के बने होते हैं, ग्लास यानी कि कांच फाइबर के भी बने होते हैं, और साथ साथ में आजकल प्लास्टिक के भी जो फर्नीचर है वो अवेलेबल होते हैं। तो ये जो पहला प्रकार था कि फर्नीचर को हमने पहले पार्ट में डिवाइड किया है वो है इसको बनाने वाले पदार्थों की प्रकृति के आधार पर। और अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है वो हम लोग बात करेंगे शैली के आधार पर। कौन सी, शैली के आधार पर। अब शैली क्या होती है, शैली के आधार पर। अब शैली का आधार का मतलब है कि कौन सी, यानी कि शैली का मतलब है जैसे आधुनिक शैली होती है, पाश्चात्य यानी कि विदेशी शैली होती है, जैसे हमारी जो ऐतिहासिक शैली होती है यानी पुराने ज़माने की, यानी कि कौन सी सेंचुरी चल रही है या फिर कौन सा काल चल रहा है। अब इस आधार पर इनको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, इसको पहला टाइप है ऐतिहासिक शैली, दूसरा है देसी शैली, और हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो है आधुनिक शैली। हम लोग जब भी फर्नीचर देखते हैं ये 3 टाइप के फर्नीचर हमें देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक शैली यानी कि जो पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के टाइम जो ब्रिटिश शैली थी,
जो मुगल शैली थी, हमारे जो राजा महाराजाओं की शैली थी, उस समय किस तरीके के फर्नीचर चलते थे। अब उस समय ऐतिहासिक शैली के जो फर्नीचर होते थे उसमें कई सारी कलाकारी की हुई होती थी। उसमें मोस्टली कैसे फर्नीचर होते थे, लकड़ी के होते थे, क्योंकि उस समय प्लास्टिक के प्रेजेंट नहीं थे, उस समय ग्लास के बने नहीं होते थे, तो उस समय लकड़ी के बने फर्नीचर प्रेजेंट होते थे, मिलते थे, और धातु के बने फर्नीचर अवेलेबल होते थे। यानी कि ऐतिहासिक शैली, यानी कि जो मुगल शैली है हमारी, जो मुगल राजा हुए थे, जो ब्रिटिश राजा हुए थे, उन सभी के काल में जो फर्नीचर यूज़ किए थे उनकी शैलियाँ थी ऐतिहासिक शैली। और फिर है देसी शैली। देसी शैली यानी हमारी जो देसी टेक्निक है हमारी, यानी कि देसी शैली यानी कि हमारी जो भारतीय शैली, हमारी भारतीय शैली में भी अलग अलग तरीके के फर्नीचर यूज़ किए जाते हैं। और फिर है आधुनिक शैली। आधुनिक शैली है हमारी पाश्चात्य शैली, यानी कि जो आज के टाइम में जो चल रही है, यानी ये भी कह सकते हैं, इसको विदेशी शैली भी कह सकते हैं, इसको पाश्चात्य शैली भी कह सकते हैं, इसको आधुनिक शैली भी कह सकते हैं। और इसमें जो मोस्टली फर्नीचर यूज़ किए जाते हैं वो या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर फाइबर या फिर ग्लास के बने होते हैं। तो ये जो हमारी थी फर्नीचर का जो प्रकार था वो था देसी शैली, ऐतिहासिक शैली और आधुनिक शैली का जो प्रकार हमने शैली के आधार पर जो फर्नीचर डिवाइड किए उसमें इंक्लूड किया है। फिर हम लोग बात करते हैं जो अगला फर्नीचर का टाइप होता है वो हमने डिवाइड किया है इसकी कीमत के आधार पर, यानी कि उस फर्नीचर का मूल्य कितना है उसके आधार पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है फर्नीचर की। तीसरी शैली है या फिर कह सकते हैं जो तीसरा टाइप है कीमत के आधार पर। कीमत के आधार पर, तो कीमत के आधार पर भी 3 टाइप है। जो सबसे पहला टाइप है कीमत के आधार पर वो हम कह सकते हैं महंगी या फिर कह सकते हैं महंगे फर्नीचर। फिर है मध्यम कीमत वाले, और फिर हम लोग बात करते हैं सस्ते फर्नीचर। यानी कि इनकी कीमतों के आधार पर जो फर्नीचर है हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला है तो वो है महंगे फर्नीचर, यानी कि वे फर्नीचर जिनका मूल्य क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो फर्नीचर होंगे वो महंगी धातुओं से मिलके बने होंगे इसलिए महंगे होंगे, या फिर जो महंगी लकड़ी होती है उससे मिलके बने होंगे, या फिर इसमें कह सकते हैं बहुत ही सुंदर कलाकारी की हुई होती है, या फिर कह सकते हैं नक्काशी वाले होंगे, इसलिए ये फर्नीचर क्या होंगे बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे। इसलिए इनकी जो कैटेगरी है वो है महंगे फर्नीचर। फिर है मध्यम कीमत वाले। मध्यम कीमत वाले जो एवरेज सभी घरों में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कोई भी सामान्य लकड़ी के फर्नीचर होंगे। अब ये लकड़ी कोई भी हो सकती है सामान्य, यानी कि जनरली जो भी लकड़ी प्रेजेंट या फिर जो भी यूज़ की जाती है फर्नीचर बनाने के लिए, अगर वो लकड़ी प्रेजेंट है तो उससे जो फर्नीचर बनाएंगे, या फिर प्लास्टिक के भी बने होंगे। और प्लास्टिक भी कैसा होगा अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। फिर तीसरा जो टाइप है सस्ते फर्नीचर, यानी कि ये सबसे हल्की कैटेगरी के होते हैं, इनकी कीमत कम होती है, इनकी कीमत कम होने के साथ साथ बहुत ही सस्ता सामान यूज़ करते हैं, यानी कि इनको बनाने के लिए इनको बनाने में सस्ते सामान का उपयोग किया जाता है। तो ये जो कैटेगरी है हमारी सस्ते फर्नीचर की कैटेगरी। तो कीमत के आधार पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, महंगे फर्नीचर, फिर एवरेज कैटेगरी के, और फिर है सबसे सस्ते यानी कि लोएस्ट प्राइस के फर्नीचर। फिर इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं आगे कि ये जो फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर के हमने प्रकार पढ़ लिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि जब भी हम फर्नीचर का सिलेक्शन करें, हमें फर्नीचर की नॉलेज हो गई कि कितने टाइप्स के फर्नीचर है। अब जब भी हम फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारा जो अगला हेडिंग है
फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब फर्नीचर खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम फर्नीचर का सिलेक्शन करने जाएं, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी रुचि किस में, यानी कि हमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग क्या करना है, उस फर्नीचर का चयन करना है। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, रुचि के अनुसार। सामान खरीदने जाएंगे तो अपनी पसंद का ही सामान खरीदेंगे, दुकान वाला ज़बरदस्ती तो हमें खरीदने के लिए देगा नहीं। तो यानी कि हम कैसी वस्तु का यूज़ करेंगे, जो हमारी रुचि के अनुसार, यानी कि हमने अपनी पसंद के अनुसार उस फर्नीचर का चयन करना है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम जो सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हमने जो फर्नीचर अपनी पसंद के अनुसार उसे सिलेक्ट किया है, वो फर्नीचर हमारे जो बजट है उसमें फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यानी कि बजट के अनुकूल फर्नीचर का चयन करना चाहिए। यानी कि हमने जो फर्नीचर सेलेक्ट किया, यानी कि हमने बहुत ही ज़्यादा महंगा फर्नीचर देख लिया, हमें पसंद भी आ गया, लेकिन हमारी जेब साथ नहीं दे रही। यानी कि हमने फर्नीचर भी ऐसा लेना है जो हमारी रुचि के अनुसार तो हो, लेकिन हमारे बजट के भी अनुकूल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम फर्नीचर हमने देख लिया, पसंद कर लिया, हमारे बजट के भी अनुकूल है, तो अब वो फर्नीचर है वो ज़्यादा दिन चलेगा या नहीं चलेगा, यानी कि वो कितने दिन चल सकता है, उसके टिकाऊपन हुआ कितना मजबूत है, यानी कि उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखना है। यानी कि फिर उस खरीदते समय हमें देखना है कि उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना है। रुचि, बजट, और इसके बाद हमें देखना है कि वह जो फर्नीचर हमने सिलेक्ट किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि वह कितना मजबूत है, कितना टिकाऊ है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने जो फर्नीचर सेलेक्ट किया है वो फर्नीचर हमारे घर का, जो हमारा जैसा घर है, हमारे घर का जो कमरा है, हम जिसके लिए ले रहे हैं, यानी कि मान लो आप घर के बेडरूम के लिए ले रहे हो, या फिर बैठक कमरे के लिए ले रहे हो, या फिर किसी भी रूम के लिए ले रहे हो, यानी कि अपने घर के लिए ले रहे हो, हॉल के लिए, तो वो जो फर्नीचर है वो हमारे घर के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि हमारे घर की स्थिति के अनुसार हमें चयन करना है फर्नीचर का। यानी कि हमारे घर की स्थिति क्या है, हमारे वो फर्नीचर है वो घर के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, ये देखते हैं कि हमारे जो कमरा है, हमने जो फर्नीचर सेलेक्ट किया है वो हमारे कमरे के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि हमारे कमरे की भी स्थिति को हमें ध्यान में रखना है। यानी कि हमने अपनी रुचि के अनुसार फर्नीचर का सिलेक्शन कर लिया, अपने बजट को भी ध्यान में रख लिया। फिर उसके साथ साथ हमने क्या किया, घर की स्थिति देख ली, कमरे की स्थिति देख ली, फर्नीचर कितना, जो क्या कहते हैं हम लोग, उसकी क्वालिटी भी देख ली। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने जो फर्नीचर खरीदा है, अब उस फर्नीचर की हम लोग व्यवस्था कैसे कर रहे हैं हमने, यानी कि हम वो फर्नीचर खरीद के घर लेके आएंगे और हमें उस फर्नीचर को ऐसी जगह पे रखना है जिससे आने जाने में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो हमारी जो अगली बात क्या हो जाएगी कि हमने जो फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर से हमने जहाँ भी फर्नीचर रखा हो उससे किसी के आने जाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो फर्नीचर आने जाने में किसी को परेशानी नहीं देना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम फर्नीचर का यूज़ करें, यानी कि एक ही रूम में, यानी कि हमने जो फर्नीचर खरीदे हैं, हमने नया नया घर बना लिया, हमने बहुत सारे फर्नीचर खरीदे, अब फर्नीचर हमने बहुत सारे एक ही रूम में रख लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, वो कमरा बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। अब बाकी रूम में तो कोई फर्नीचर ही नहीं है, जितने भी फर्नीचर हमने एक रूम में भर ली, इससे क्या हो जाएगा, जो संतुलन होता है वो नहीं बन पाता। इसलिए जब भी हम फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, तो एक ही कमरे में सभी फर्नीचर नहीं रखने, यानी कि एक ही कमरे में अधिक फर्नीचर ना हो।
ठीक है। तो ये सारी कौन सी बातें हैं जो हमें फर्नीचर खरीदते समय भी ध्यान रखनी है, और हम जब फर्नीचर खरीद के अपने घर लेके आए हैं तो उसकी व्यवस्था हम लोग अपने घर में किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था कि फर्नीचर की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, फर्नीचर का क्या महत्व है, यानी कि फर्नीचर हमारे घर में क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है, और फिर हमने बात की महत्व के साथ साथ इसके प्रकार क्या होते हैं, फर्नीचर कितने टाइप के यूज़ कर सकते हैं, और हम इसकी व्यवस्था व खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। तो हमारा ये जो फर्नीचर की व्यवस्था वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और धन्यवाद।